बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गुरुवार को गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध थावे मंदिर में मां सिंहासनी के दरबार में पूजा अर्चना की। तेजस्वी यादव ने भक्त रहसु मंदिर में भी जाकर दर्शन किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने थावे दुर्गा मंदिर की पर्यटन के विकास के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से 32 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें थावे मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य भी शामिल है। इस योजना पर फिलहाल 28.97 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और इस काम को 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी ने शिलान्यास के बाद होमगार्ड मैदान में एक सभा को संबोधित भी किया। डिप्टी सीएम के आने के 1.5 घंटा पहले से सुरक्षा बलों ने मंदिर को अपने घेरे में ले लिया था। भक्तों के दर्शन को रोक दिया गया। राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी तेजस्वी यादव के गोपालगंज आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने होमगार्ड मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग बिहार को मिलकर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग और दंगाई पार्टी झंझट कराने में लगा है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान नौजवानों को हो रहा है। इसका फायदा धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को होता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा कर रही है। बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ लाखों में बहाली निकली हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख बहाली होने जा रही है। बता दें कि थावे मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और विकास योजना के अंतर्गत यहां प्रवेश द्वार, परिसर में स्थित दोनों तालाबों का विकास और जन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश के लिए कतार प्रबंधन, रहसु मंदिर परिसर में बच्चों के पार्क का निर्माण, 800 दुकानों का निर्माण, दोनों यात्री निवास का जीर्णोद्धार, वाटर कियोस्क, मंदिर परिसर में पार्किंग का निर्माण, मेला ग्राउंड और 6-7 दुकानों का ब्लॉक, हनुमान मंदिर, विवाह भवन, इको पार्क, पुलिस कंट्रोल रूम, गेस्ट हाउस, एमपी थिएटर, म्यूजियम, गोलंबर, ऑक्सीजन युक्त पार्क समेत कई अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि यहाँ पर्यटन का भी समग्र विकास होगा। मंदिर परिसर में होने वाले इन विकास कार्यों को 3 जोन में बांटा गया है। पहले जोन में दुकानें आवंटित की गई हैं। इसके तहत करीब 800 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 200 दुकानों का निर्माण पहले चरण में किया जाना है। बाकी दुकानों का निर्माण दूसरे चरण में होगा। दूसरे जोन में थावे माता मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए कतार में लगने की व्यवस्था की जाएगी। छोटे तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके चारों ओर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस जोन में सुलभ शौचालय, पेयजल, वीआईपी गेस्ट हाउस और पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। तीसरे जोन में भक्त रहसु मंदिर और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, जिसके तहत एक लॉन बनना है। तालाब के चारों ओर रोशनी और ऊपर मेटल फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था होगी। फव्वारों का निर्माण होगा। यात्री आवासों का नवीनीकरण कार्य और बच्चों का एक पार्क प्रस्तावित है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर थावे मंदिर की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर मंदिर में आने वाले भक्तों को भी जांच से गुजरना पड़ रहा था। मंदिर में आने वाले भक्तों को कष्ट न हो, इसके लिए सीओ रजत बर्नवाल, थानाध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद खुद कमान संभाले हुए थे। सीसीटीवी से भी लोगों पर नजर रखी जा रही थी। नवरात्रि के अवसर पर हम यहाँ आने का मौका मिला है और आपको पता होगा कि ठीक 1 साल पहले जब गोपालगंज विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले हम यहाँ आए थे उप मुख्यमंत्री बनकर के। तो हमने सबसे पहले जो है थावे माँ का दर्शन लिया था, मत्था टेका था और आज फिर नवरात्र का 5वां दिन चल रहा है और माँ का दर्शन प्राप्त हुआ है। और जो हमने पिछले साल जो वादा किया था वो हम लोगों ने पूरा किया है। आपको पता है कि हम लोगों ने घोषणा की थी पिछले साल कि लगभग 60 करोड़ जो है पर्यटन विभाग से हम लोग देंगे और पूरे थावे परिसर, मंदिर का परिसर, पार्क हो, तालाब हो या जितने वेंडर्स हैं, दुकान हो, पार्किंग की व्यवस्था, उसको हम लोग निर्माण कराने का काम करेंगे। तो लगभग 30 करोड़ का जो है पर्यटन विभाग कर रहा है और रोड जितना है 30 करोड़ का आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगभग 60 करोड़। और इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। और हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथुआ में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता है कि लगभग 1 महीना हो रहा होगा, कैबिनेट से हम लोगों ने गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज भी पास कर दिया। अब वो निविदा भी उसकी जो है खुल गई है, यानी जल्द ही जो है
निर्माण कार्य जो है वो भी अब शुरू होगा। उस मौके पे भी हम ज़रूर आएंगे। और तीसरा जो हमने कहा था ट्रॉमा सेंटर का, तो आज ट्रॉमा सेंटर का भी जो है शिलान्यास जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे उस सारे कमिटमेंट को जो है हम लोगों ने पूर्ण किया। तो हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास है। और गोपालगंज के हम रहने वाले हैं इस ज़िले के, तो मेरा दायित्व भी बनता था कि लोगों का जो प्यार सम्मान मिलता रहा है, हम माता का लगातार कृपा रहा है, तो हम इस ज़िले के लिए भी जो है कुछ करें। हालांकि बहुत कुछ हमारे माता पिता ने इस ज़िले के लिए किया है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़िले के लिए हम लोग करें। तो हम लोग जो कमिटमेंट के साथ आए हैं और ठीक नवरात्र के अवसर पर आए हैं, और माता को हम लोगों ने बोला जो हमने वादा किया था इसी प्रांगण में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज हम लोग यही जो है शिलान्यास कार्य का शुभारंभ जो है यहीं से किया है। अच्छा तेजस्वी जी, एक पत्नी भी आने वाली थी, पत्नी राष्ट्रपति भी आना था, उनको भी आना था, नहीं आई। हाँ नहीं, वो आएंगी, जल्दी आएंगी, सब लोगों के साथ आएंगी। फुलवरिया में लोग इंतजार कर रहे थे। सब कार्यक्रम होगा। अरे घर है ना, हम लोग थोड़ी ना लोग आते जाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आई नहीं है। हालांकि नवरात्र चल रहा है तो वहाँ भी जो है मेरी माँ जान रहे हैं कि कलश बैठाई है, तो वहाँ सब लोग वहाँ उस पूजा के कार्यक्रम में लोग व्यस्त हैं। और हमारी बेटी भी हो गई है, तो थोड़ी और बड़ी हो जाए तो हम लोग सब लोग साथ हैं। तेजस्वी जी, पूर्व सांसद साबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार देखिए ने कौन अरेस्ट करवाई। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं। हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं।